एसडीएम का थप्पड़ मारना था ना, क्या लगा? एक चीज बताओ आप सर, ये नौबत क्यों आई यार? आप तो नहीं मारते एसडीएम के थप्पड़, मैं तो नहीं मारता। ये मुझे एक चीज बताओ, ऐसे चलता आदमी जो आदमी पागल थोड़ी यार, राजस्थान यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की उस आदमी ने, एसडीएम ने थप्पड़ खाने का काम किया था। तो कभी तीसरे मोर्चे के साथ में भी गुड़ा जी देख जा सकेंगे, क्योंकि जय अंता उपचुनाव का जिस हिसाब से मंच साझा करो तो बड़े से एक संदेश निकल के आयो कि नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राज सिंह जी गुड़ा, ये एक तीसरा मोर्चो है राजस्थान के अंदर। हनुमान जी को कांग्रेस से बीजेपी से जाट निकालना है, तो फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे तो जाट उनके साथ कैसे आएगा? पुलिस के जो लोग हैं वो यदि कायदे में नहीं रहेंगे तो हमसे कोई कायदे की उम्मीद मत करो। अच्छा, एक थे बात बोला करो कि बेटा तारा खेड़ा पड़ेगा प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का खेड़ा कौन सा है? किसी माई के लाल में दम है तो 1 रुपए का करप्शन बता देना। पहले भी डीकला मंत्री था पीएचडी का, उसने भी साइन कर दिया। एक दिन के अंदर फाइल, जिस फाइटर जेट की स्पीड से फाइल चली थी, जितने सरपंच जाट है उसमें 60% सरपंच राजेंद्र गुड्डा का प्रोडक्शन है। तो रास्ते में आके भरत सिंह जी खड़े हो गए तो अशोक गहलोत को तो रूट छोड़ दिया था, उस कार्यक्रम को मिस कर दिया। भरत सिंह जी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। हर गहना सिर्फ सोना नहीं होता, ये वो एहसास है जो पीढ़ियों तक चमकता है। पीएस ज्वेलर्स जहां बनते हैं सोने, चांदी और डायमंड के खास आभूषण, जिनकी कट, शाइन और फिनिश आपको बनाती है सबसे अलग। शॉप नंबर 1 ओरिएंटल टावर, क्रय विक्रय के सामने, रोड नंबर 1, झुंझुनू। नवलगढ़ की थी बात करें तो नवलगढ़ के अंदर बदराना जोड़ है, फिर फैक्ट्री है, लोग परेशान हा, वोट भी राजकुमार सिंह से आगे शिफ्ट हुए ही, बीजेपी ना वोट मिले ही, स्थिति आज भी बाकी भाई है। मेरे भाई, एक बार पहला चुनाव किसी के विरोध का होता है, किसी के विरोध का। दूसरा चुनाव आपके कर्म का होता है। सुनना, हमने पहला 2003 में भी जीता, हमने 2008 में भी जीता, और मेरा हर बार वोट बढ़ा। अब 28,000 के बाद में लास्ट 57,000 वह बताओ आपको। और इसके अलावा आपको बताऊं, आपको जानकारी है, मेरे सामने वाले चुनाव लड़ते हैं उनकी गिनती 40,000 से चालू होती है, पार्टी का शामिल कर दो तो 50,000 से चालू होती है उनकी गिनती, मेरी 0 से चालू होती है। और ये मामला नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर आप जितनी जद्दोजहद करोगे तो आप में निखार आएगा। तो कभी तीसरे मोर्चे के साथ में भी गुड़ा जी देख जा सकेंगे, क्योंकि जय अंता उपचुनाव का जिस हिसाब से मंच साझा करो तो बड़े से एक संदेश निकल के आयो कि नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राज सिंह जी गुड़ा, ये एक तीसरा मोर्चो है राजस्थान के अंदर। देखिए, नरेश मीणा जो है उसको गलत तरीके से तो जेल में डाला, उनियारा एसडीएम का थप्पड़ मारना था ना, क्या लगा? एक चीज बताओ आप सर, ये नौबत क्यों आई यार? आप तो नहीं मारते एसडीएम के थप्पड़, मैं तो नहीं मारता। ये मुझे एक चीज बताओ, ऐसे चलता आदमी जो आदमी पागल थोड़ी यार, राजस्थान यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स किया उस आदमी ने। और जिस आदमी को लोग 60-60 हजार वोट डाल देते हैं, तो वो जिसके पीछे हजारों की जनता चलती है, ये नौबत क्यों आई? एसडीएम ने थप्पड़ खाने का काम किया था। अच्छा, थारो एक बड़े से एक भाषण भी सुने मनता से बोल रहा कि अब का जो अगर एसडीएम को के काम करो तो नरेश को नंबर को आओगे, मैं चेपूंगा और 2-3 चेपूंगा। फिर नहीं किया एसडीएम ने दोबारा ऐसा काम? डरगा नहीं किया तो बात डरने की थोड़ी यार, नहीं करना चाहिए भाई। आप कुर्सी पर बैठ के इलेक्शन कमीशन की आप बॉडी बनकर आप वोट चोरी कैसे करोगे? सवाल से थे स्किप करेगा। तीसरा मोर्चो देखने मिल सके कि नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राज सिंह जी गुड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। 2008 से 13 के बीच में हम और हनुमान जी साथ रहे थे हाउस में, और व्यक्तिगत हमारे ठीक संबंध है। व्यक्तिगत वो अपनी राजनीति करते हैं, हम हमारी राजनीति करते हैं। मैं मेरी राजनीति करता हूँ, उनकी अपनी राजनीति है। और इसके अंदर हनुमान जी को कांग्रेस से बीजेपी से जाट निकालना है, तो फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे तो जाट उनके साथ कैसे आएगा? आज बसपा को कांग्रेस से शेड्यूल कास्ट को निकालना था, तो उन्होंने नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जुत्ते चार। मायावती ने नारा लगाया था, तो महात्मा गांधी के लिए कहा था मायावती ने कि यदि हम हरिजन है तो गांधी का शैतान की औलाद है। पार्लियामेंट में कहा था, महात्मा गांधी के लिए कहा था कि गांधी का शैतान की औलाद है। बड़ा हंगामा हुआ था। जी थे गरम दल सा हो ये जो आप बता रहे हो, तो हनुमान जी को भी फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा अपनी जाति के लोगों के लिए।
जिस जगह है उनसे आप फरट फुट पर खेलेंगे। नरेश को भी फरट फुट पर खेलना पड़ेगा, मीणों को निकालने के लिए, अपने दूसरे लोगों को निकालने के लिए मुझे फरट फुट पर खेलना पड़ता है। तीनों एक साथ आस्क हो गए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर मुझे एक चीज बताइए, जब राजस्थान की जनता राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री जाट हो चाहे मेघवाल हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, राज कोई एक्स वाई जेड, लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता बनाए। अब मैं इस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। संविधान में हर किसी को योग्यता है तो बनना चाहिए, हर किसी को राइट है इसमें। अब वो माली बन गए, कायस्थ बन गए, माथुर बन गया, हरदेव जोशी ब्राह्मण बन गए, बरकतुल्ला मुसलमान बन गया, जगन्नाथ पाटिया एससी का बन गया, भैरू सिंह राजपूत बन गया, और ब्राह्मण कई बार है, तो सारे हर कोई बनना चाहिए। अगले सवाल बोलूं थे गरम दल से गुड़ा जी थे आओ, और कई बार मध्य तान देखे हैं, पसली भी देखे हैं, और वीडियो के माध्यम से भी जाए कोई पुलिस का अधिकारी ही कुश्ती के लिए ललकार दे होते वाले। लेकिन मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल के अंदर यदि वो कुर्सी पर बैठ के कोई भी अधिकारी और अपने फर्ज को सही तरीके से निर्वहन, तो उसका सम्मान करना चाहिए। और पुलिस की जो ड्यूटी है 24 घंटे की बहुत हार्ड ड्यूटी है, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं। ये यदि नेताओं के इशारे के ऊपर पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया के प्रति है, जुडिशरी के प्रति है, फाइल लेके जुडिशरी जाना पड़ता है उनको, और उसके बाद उनके उच्च अधिकारियों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनप्रतिनिधि के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ जनता के किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में अगर आप चाहे जैसा कर देंगे, कैसे कर देंगे। अब आपको बता रहा हूं, वो क्या हुआ, वो जो मामला था उदयपुर वाटे में, वो कस्तूर आज 16 सीसी लेके क्यों बैठा, उसी मामले में बैठा है, क्यों दिया उसको 16 सीसी। फिर भी आप कागजा से लड़ सका, कानूनी लड़ाई लड़ सका, कुश्ती लड़ना हो तन के लागा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो लोग, वो यदि कायदे में नहीं रहेंगे तो हमसे कोई कायदे की उम्मीद मत करो। यदि प्रशासन के लोग कायदे से बाहर जाएंगे, पक्षपात करेंगे, अभी आपको बताऊं कि ये जो काटली नदी के अंदर जो जल स्रोत है उनमें अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, और दूसरे जोड़ है वगैरह, तो इसमें आप किसी को छोड़ रहे हो, किसी घर तोड़ रहे हो, ये गलत है। मेरे पास आज भी कई लोग आए थे, तो यदि आपको सक्षम आदमी है तो उसका अतिक्रमण छोड़ दिया, गरीब है तो उसका तोड़ दिया। ये देखो, गलत को विरोध तो करना ही चाहिए, बात सही है, और जनप्रतिनिधि को तो काम भी है। सवाल तो मेरे कुश्ती के ऊपर होता है, कुश्ती तर प्रैक्टिस है, फिर क्या बात है, बोलोगे 2 मिनट में धूल चुटा दूं। अरे यार, मैं बताऊं एक बात, उस दिन आप मेरी बात पूछो, उस एसएचओ से पूछना, उन पुलिस वालों से पूछना, क्या किया उन्होंने, वो बीपी उन्होंने बैठाई कि मैंने बैठाई। वहां जब उसका तैयब चेयरमैन का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके आ गए थे तैयब चेयरमैन का, तो वहां बीपी किसकी बैठी, मेरी बैठी थी क्या, मैं तो रिलैक्स था, बीपी तो उस एसएचओ की बैठ रही थी। अब एक पुलिस ड्यूटी के ऊपर उनको अपनी बीपी 80-120 रखनी चाहिए। बीपी के अलावा भी काफी सारे मामला हुए, गुडा के अंदर भी एक मामला उदयपुर के अंदर थे, बोले कि एसएचओ सुपगुण की लुगाई है, ऐसा कुछ बयान। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि गलत काम करेंगे और जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम लोग विपक्ष में हैं, और हमारा विपक्ष में हमारा धर्म है धरना देना, प्रदर्शन करना, मसाल जुलूस, भूख हड़ताल, अनशन करें, चाहे हम घेराव करें, ये जेल भरे। अच्छा, तरीका भी बहुत यूनिक हुए हैं, कदे पेड़ पर चढ़ जानो, कदे गेट पर चढ़ जानो। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब हम कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के अंदर हमारे पास मंच नहीं होता, हमारे मंच भी नहीं हमारे पास, हमारा ये तो नहीं है कि मंच हो रहा, आप कहां जाओगे, तो आप आपके लोगों को संबोधित, जो भी आपका उचित जगह होती है वहां चले जाओ। अच्छा, एक थे बात बोला करो कि तारा कीड़ा पड़ेगा प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का कीड़ा कौन सा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना, आप एक बात सुनना मेरी, आप कि आपको सच जाओ, कोई आदमी को चीज बोलता है उससे पहले खुद को ठीक करना पड़ता है। मेरे थाने के अंदर, तहसील के अंदर, किसी ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, किसी भी काम में, किसी माई के लाल में दम है तो 1 रुपए का करप्शन बता देना, 1 पैसे का। और जब जनता को लूटते हैं लोग, बेरहमी से लोगों को लूटते हैं, तो आप उनके लिए अच्छी दुआ थोड़ी करोगे, उनके लिए बददुआ दोगे आप उनको। नहीं, कीड़ा पड़ेगा बड़े तक ठीक है, प्लास्टिक का कीड़ा कौन सा है? अब यार वो आपको फिर बता दो। अच्छा, एक लाल डायरी को मुद्दों थे लेके आया हा, बाप जी का कुछ एक पन्ना खुला हा, अभी तक बंद है कि जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
इस मामले के अंदर महेश जोशी जेल के अंदर बंद है, महेश जोशी जेल में बंद है। तो क्या राजस्थान सरकार में एक महेश जोशी चोर था, बाकी सारे ईमानदार थे? क्या महेश जोशी ने जो घपला किया उसको पता आपको? उसके अंदर उसमें यदि एक्चुअल के अंदर एक फाइल के ऊपर है, जो काम फाइल 4 महीने में रनिंग करती है वो 24 घंटे में करती है। चीफ मिनिस्टर ने भी साइन कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन था? सुधांशु पंत था, उसने भी साइन कर दिया। पहले भी कला मंत्री था पीएचडी का, उसने भी साइन कर दिया। एक दिन के अंदर फाइल, जिस फाइटर जेट की स्पीड से फाइल चली थी, फाइटर जेट के हिसाब से स्पीड से, और उसके बाद में सिर्फ एक महेश जोशी को अंदर डाला। क्यों नहीं डाल रहे दूसरों को? क्या मुझे हजारों करोड़ का घोटाला, डायरी अभी था नया संभला दी थी। हजारों करोड़ का घोटाला एक मंत्री कर सकता है बिना चीफ मिनिस्टर के? वो आपको पूछ कर सकता है? कौन पॉसिबल? और जब कांस्टेबल के ट्रांसफर बिना चीफ मिनिस्टर के नहीं होते, अशोक गहलोत की छोटी सी फाइल पे अशोक गहलोत के बिना इधर से उधर, तो उसके अंदर आप रासवाल लाल लायदी की क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बोला देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री ने बोला था ना। अब कार्रवाई क्यों नहीं करते? करना चाहिए उनको। भाई वो कह रहे हैं बहारे बहाया खूब खाया, तो फिर कार्रवाई करो उसके खिलाफ। पता भी है लेकिन कार्रवाई को नहीं। सबको पता है। मुझे एक बात बताइए, भरत सिंह जी कुंदनपुर ने अपने सर के बाल काट के और पैकेट के अंदर, जो राजस्थान का सबसे ईमानदार आदमी था, मिसाल है ईमानदारी की, उस आदमी के चर्चे हैं, हर क्षेत्र में ईमानदार था, अपने सर के सारे बाल काट के पैकेट में डाल के अशोक गहलोत को भेजते थे, अशोक गहलोत को। और अशोक गहलोत तो जब 12 से कोटा रोड पर जा रहे थे, जब रास्ते में आके भरत सिंह जी खड़े हो गए, तो अशोक गहलोत की तो रूट छोड़ दिया था। 50,000 से ज्यादा की भीड़ थी कोटा के अंदर, बहुत बड़ा जुलूस था, बहुत बड़ा जलसा था। उस कार्यक्रम को मिस कर दिया। भरत सिंह जी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई अशोक गहलोत की। तो ये भ्रष्टाचार किया था, और तभी तो बाहर बैठे हैं। अब ये कर रहे थे, एक बार जनता उससे तंग आ गई, इनको बैठा देती है, बाहर कर देती, दोबारा इनको करते, अल्टरनेट नहीं है जनता के पास। एक आरोप बुढ़ा जी था भी लगा कि जातिगत राजनीति देख रहा हूं। देखिए, आपको एक बात बताऊं अरुण जी यार, मेरे विधानसभा में मेरे समाज के वोट जो पड़ते हैं, उनकी संख्या दे पता चले कितने वोट पड़ते हैं। कम ही में की संख्या। और उसके बाद उनमें भी हमारे बीच ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें राजपूत 2 जगह नहीं हो। ऐसा एक भी गांव नहीं जो हम राजपूत 2 जगह नहीं हो। 100% हो कौन सका है ना। और उसके बाद जब हर गांव में राजपूतों के वोट 2 जगह पड़ रहे हैं, और मेरे वोटों की जो संख्या है वो जाट समाज से 4 गुना कम है पोलिंग वोट। अब मुझे एक बात बताइए आप, उसके बावजूद मुझे 60,000 वोट देते हैं, तो वो कास्ट की पॉलिटिक्स है, तो बाकी वाले क्यों देते हैं? राजेंद्र गुड्डा कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहा है, मुझे जाट वोट देते हैं ठोक के, मुझे जान देते हैं जाट। पता आपको? नहीं बता रहे हो ना, पता लग गया। देख लेना आप, जितने जो सरपंच हैं, जितने सरपंच जाट है, उसमें 60% सरपंच राजेंद्र गुड्डा का प्रोडक्शन है। 60% है प्रोडक्शन। कई बार गलत में हम नहीं ले जाए कोई लोग। अरे यार भाई, वो पॉलिटिक्स मेरे वोट से बन रहे हैं। तारे एक नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ, ठीक है? तारे एक बयान आयो कि मैं जेल जाना चाहूँ ताकि समय मिल जाए, कुछ किताब वगैरह पढ़ लूं। मैं तो गया था ना, वसुंधरा ने अंदर डाला था, नहीं आना था सारा था बाहर। किताब वगैरह पढ़ेगी बड़े? यार बैठा हूं तो पढ़ता हूँ। मुझे एक बात बताऊं आपको, आप मेरे बारे में जो जानते हो, आपको पता है मनसा माता का जीर्ण शीर्ण था, उस भवन को बनाने में 10 करोड़ रुपए लगे। एक पैसा हमने डोनेशन नहीं लिया, एक पैसा सरकार का नहीं लगा, जेब से बनाया हमने। हम मार्केटिंग थोड़ी करते हैं, और उस पर हमने हमारा नाम नहीं लिखा है। 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना के जनता के लिए सुपुर्द की है, उस पर नाम नहीं लिखा हमने हमारा, ये मंदिर हमने बनाया है। और ऐसे 50 बात बता दूंगा आपको। मेरा गुरु कौन है पता आपको? बताओ। जानकारी करना। जिसको मैं भगवान की तरह मानता हूँ। अच्छा, जाट हो? बता दो ना कौन है। सबको पता है, जो आपका यूट्यूब नहीं, फिर भी कोई अगर मेले नहीं जानो, पता लग जाए। सभी को पता है, जो आप जो सुनेंगे वो सबको पता है।
मैं समझ जाऊंगा, कमेंट में जरूर बता दियो भाई। चलो ठीक है, अब अगला सवाल आप ले लें कि गुड़ा जी कौन सा भगवान ना माने। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। मेरी नजर के अंदर परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और परपीड़क से ज्यादा कोई बड़ा पाप नहीं है। यदि आप किसी का दूसरों का उपकार करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाओ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। एक तरह विवादित बयान एक और मेरा सामने आ रहा है थे, बतायो कि रोड जकीम पे कैटरीना कैफ का गाला किसी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी। अरुण जी, आपको जानकारी होगी, आप पहले आप मुझे कम जानते थे, मैं भी आपको कम जानता। आपको मैं एक चीज है ना, जो सबसे ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, सौभाग्यशाली, मैंने इस मामले के अंदर महिलाओं का जो सम्मान करना, महिलाओं का और महिलाओं के प्रति जो रेस्पेक्ट है, मैं तो हर महिला को माँ भवानी जगदम्बा के रूप से देखता हूँ। हर महिला को मैं तो, जो बच्ची है 1 साल की, उसको भी जगदम्बा के रूप में देखता हूँ, और चाहे वो 90 साल के हो, उसको माँ भवानी जगदम्बा ही मानता हूँ। और इसमें वो कोई फलों के अंदर बोल गया होगा मेरे भाई सड़क अच्छी बननी चाहिए, और वो कोई ऐसा, यार वो कभी फिल्म में देखता भी नहीं हूँ। मैंने कहा सड़क अच्छी बननी चाहिए, तो किसी ने पीछे से आवाज दे दी, वो माँ बोल गया। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये वो कोई कैटरीना कैफ कोई एक्ट्रेस है, वो इंटेंशन है वो कोने हो, मसला भी नहीं है। तो आप एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, दूसरे लोग वोट लेते हैं, जाति के नाम से लेते हैं, पार्टी के लिए नाम से लेते हैं, राजनीतिक घुटाव। मैं मेरे कैरेक्टर के नाम पर वोट लेता हूँ, मेरे फेस पर वोट लेता हूँ, डंके की चोट लेता हूँ। आपको पता है, जब हम वोट मांगते हैं, कोई नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राहुल जी के, कांग्रेस पे, कोई सेक्युलरिज्म, उन पर वोट मांगते हैं क्या? कि हमको योगी मोदी के नाम से वोट मांगते हैं क्या? आरएसएस का वोट मांगते हैं, हिंदुज्म का वोट मांगते हैं क्या? हम करेक्टर का वोट मांगते हैं, ऑनेस्टी का वोट मांगते हैं, फेस पर वोट मांगते हैं, हमारी वर्किंग पर वोट मांगते हैं। और इस मामले के अंदर ये काहे की बातें करें? कोई है नेता है क्या यहाँ? मैं हेलीकॉप्टर में, चार्टर प्लेन में बैठने से मना कर दिया था मैंने, राज्यसभा के वोट पर नहीं डालूंगा, नहीं बैठूंगा चीफ मिनिस्टर को। और उसके बाद में मैंने कहा था 3 पीएससी भाटीवाड़ के अंदर और शीतल के अंदर और बजावा के अंदर 3 पीएससी मेरी सैंक्शन करता, बैठूंगा, वोट डालूंगा। मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट कराना। और वहां यदि मैं कास्ट की पॉलिटिक्स करता, शीतल के अंदर तो पीएससी में बना रहा हूं, एक राजपूत नहीं है, एक पूरी पंचायत में राजपूत का एक घर वोट नहीं है। शीतल गांव का मंदिर पंचायत का एक सिंगल, भाटीवाड़ के अंदर 20 वोट नहीं है, बजावा के अंदर कभी भी किसी आदमी को आप जाके पूछ लेना किसी को। पर राजनीति में, हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे के सामने तो उनकी बढ़ाई कैसे करेंगे? लेकिन आम जनता के अंदर कोई आदमी राजनीतिक गुड्डा के पास आया, उसका मान और सम्मान, और जब आया तो इससे कि आ गया ये, जिसने मेरे घर पे मेरे धक्के दे दिए, वो भी मेरे पास आ गया, तो मैं उसको घर जाने वाला किया मैंने।